बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। आइए भगवान का नाम ले लेते हैं। राम रूप ऐसा सुहाना लगे, राम रूप ऐसा सुहाना लगे कि भक्तन भी उनका दीवाना लगे, हो भक्तन भी उनका दीवाना लगे। राम रूप ऐसा सुहाना लगे, राम रूप ऐसा सुहाना लगे कि भक्तन भी उनका दीवाना लगे, हो भक्तन भी उनका दीवाना लगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। अब हम प्रभु सुमिरन में श्री रामचरितमानस में अब आगे की ओर बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अब गुरु वंदना की है ताकि वे गुरु की मदद से रामचरितमानस का वर्णन कर सके। वंदम गुरुपद पदुम परागा, रुचिर सुवास सरसय अनुरागा। अमिय मोरि मैं चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। सुकृत संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण वस करनी। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोहतम सोसु प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सुझहि रामचरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जहि खानिक। यथा सुवंजन आजि दृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखहि शैल बन, भूतल भूरि निधान। सियापति रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। इन चौपाइयों में तुलसीदास जी ने गुरु का वर्णन किया है। गुरु की महिमा का बहुत सुंदर ढंग से बखान किया है। मानसकार का कथन है कि मैं गुरु चरण रज को प्रणाम करता हूँ, गुरु के चरण धूलि को मैं नमन करूं, क्योंकि वह उत्तम विचारों से भर देने वाला है। जैसे ही हम गुरु के चरण रज का स्मरण मात्र करते हैं, हमारे मन से विकार दोष समाप्त हो जाते हैं। आवागमन का जो चक्र है, धरती में जीवों का पुनः जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना, इन दुखों का वह नाश करने वाला है। यह मंगल आनंद प्रदान करने वाला है। यह तिलक करने से गुणों का समूह वश में हो जाता है। इसका अगर हम तिलक करें, गुरु के चरणों की धूलि का हम अपने माथे पे अगर तिलक लगा लें, तो सभी गुणों का जो समूह है, अर्थात सब गुण हमारे वश में हो जाते हैं और गुण दूर हो जाते हैं। गुरु चरण को अगर हम स्मरण करते हैं, नमन करते हैं, तो हम पाते हैं कि गुरु के चरण में जो नख है, उस नख की ज्योति का अगर ध्यान भी कर ले, तो उससे वह हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाता है। और उसका ध्यान मात्र करने से ही नख की ज्योति इतना प्रकाशमान हो जाता है कि हमारे मन में जो मोह है, अज्ञान है, उस अज्ञान का जो अंधकार है, उसको नष्ट कर देता है। जैसे सूर्य उदय होता है तो रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से गुरु के चरण की नख की जो ज्योति है, प्रकाश है, वह केवल नख की ज्योति ही पर्याप्त है हमारे अंदर के मोह का नाश करने के लिए, अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने के लिए। अगर गुरु कृपा मिल जाती है तो हमारा हृदय स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और यह गुरु कृपा बड़े भाग्य से मिलती है। भगवान
श्री राम जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं, उनके गुण को हम गुरु के कृपा से सहज ही देख सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। मानसकार कहते हैं कि हमारी आंखें खुल जाती है, हमारे हृदय स्वच्छ हो जाता है अगर गुरु की कृपा मिल जाए। साधक लोग अपने नेत्र में दिव्य अंजन लगाते हैं, अर्थात दिव्य काजल आंज लेते हैं। वो दिव्य काजल क्या है? गुरु के कृपा, गुरु के चरण की जो धूली है वो उसको काजल के समान अपने नेत्रों में आंज लेते हैं और तब उनको तीनों लोक का दिव्य दर्शन हो जाता है। कौन आंजता है? साधक लोग। साधक अर्थात साधना करने वाले। गुरु की कृपा अगर हमें मिल जाए तो हमें समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूँ। वे मुझे रामचरितमानस लिखने में मदद करें, मेरी सहायता करें। ये मानसकार का कथन है। कितने सुंदर ढंग से मानसकार ने गुरु के चरण रज, गुरु के नख की ज्योति तक की महत्ता बताई है। हम केवल उनके चरणों का ध्यान कर ले बस, ये गुरु की महत्ता है। गुरु चरण की महत्ता बताने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हम भवसागर से पार हो सकते हैं अगर हमें गुरु की कृपा मिल जाए। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि गुरु का स्वरूप और शिष्यों का स्वरूप दोनों में अंतर आ रहा है। गुरु अपने आप को पूर्ण ईश्वर समझने लगे हैं और भक्त या शिष्य भी केवल गुरु तक ही रुक जा रहे हैं। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उन गुरु की कृपा से मैं राम की भक्ति प्राप्त करूंगा, रामचरितमानस लिखूंगा, मुझे गुरु की कृपा मिल जाए। क्योंकि साक्षात ईश्वर है, वह भी कह रहे हैं, मानसकार भी कह रहे हैं। क्योंकि गुरु पथ प्रदर्शक है और जो रास्ता बताता है और उस रास्ते से हम अगर अपने लक्ष्य को पा लेते हैं तो वो गुरु महान है, वो हमारे ईश्वर स्वरूप है, हम उनका नमन करें। किंतु हम अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं और गुरु हमको रास्ता बता रहे हैं तो हम वही ना रुक जाएं, हमको उस परम पूज्य परमात्मा तक के जाना ही होगा। इसके लिए हमको क्या करना है? गुरु का संपूर्ण गुरु पर समर्पित हो जाएं, उनका मान करें, उनका सम्मान करें, उनका आदर करें, उनकी चरण रज को अपने माथे पे लगाएं, उनसे आशीर्वाद लें और भगवान तक पहुंचे गुरु के रास्ते से होकर। वर्तमान समय की बात ऐसी नहीं है। सदगुरु जिसको कहते हैं, सदगुरु कभी भी ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूं। वो जानता है वो भगवान मेरे ऊपर है और मैं बीच में हूं। अर्थात साधक को रास्ता बताने वाला हूं, मैं अपने शिष्य को रास्ता दिखाने वाला हूं। शिष्य भी जानता है कि ये जो गुरु हैं मुझे ईश्वर तक पहुंचने में मदद करेंगे और मुझे राह दिखाएंगे, इसलिए वो ईश्वर के समान ही हैं। तो गुरु वंदना भी करेंगे शिष्य और वहां तक के भी वो पहुंच जाएंगे, परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से मानसकार बड़े सुंदर ढंग से गुरु की महिमा का इन चौपाइयों में गायन किया है। आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और मेरे ये जो रामचरितमानस से सुनते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।